दोस्तों, आप और हम जैसे साधारण घर के लड़के अपने 20s में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है जो उनको आने वाले समय में करोड़पति बना सकता है। और मैं यहाँ पर 1-2 करोड़ की बात नहीं कर रहा। इस वीडियो को आप आगे देखते रहिए, मैं आपको क्लैरिटी के साथ में सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। अब देखिए, 20s का मतलब होता है 20 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक। इन 10 सालों में हमें कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट, कुछ ऐसा ट्रिक्स इस्तेमाल करना होगा ताकि आने वाला फ्यूचर हमारा एकदम सुरक्षित हो सके। लेकिन 20s में इन्वेस्ट करने का कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1, 20s में शौक बहुत ज़्यादा होते हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और पैसे बहुत कम बचते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। दूसरा प्रॉब्लम, अर्ली 20s में यानी कि 20 से लेकर के 25 तक एक स्ट्रगलिंग फेज चलता है, एक स्टूडेंट वाला फेज चलता है जहां पर हम कॉलेज पर होते हैं, उसके बाद हम जॉब के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, बहुत कुछ जो है स्ट्रगल चल रहा होता है। इस वक्त भी बहुत बड़े अमाउंट का पैसा इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने 20s को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हो गया अर्ली 20s, दूसरा हो गया लेट 20s। अर्ली 20s में मैंने 20 से लेकर के 25 की उम्र को चुना है और उसके बाद 25 से लेकर के 30 की उम्र को चुना है, यानी कि 5-5 साल का 2 मैंने डिवाइड कर लिया है। अब अर्ली 20s में एक तो हम स्टूडेंट होते हैं, यानी कि 21-22 साल की उम्र तक हम स्टूडेंट रहते हैं, उसके बाद भी कुछ लोग पढ़ाई करते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि हम मिडिल क्लास घर से बिलोंग करते हैं। उतना ही पैसा हमें दिया जाता है जितना हमें ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर आप 500 रुपये पर महीना भी बचा करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट का काम होगा। 20 साल की उम्र से 25 साल की उम्र तक हर महीना सिर्फ 500 रुपये आपको जमा करने हैं। कहाँ पर जमा करने हैं और ये कितना ज़रूरी है, क्या दे सकता है ये पैसा आपको, वो आगे चल के बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि 500 रुपये से होगा क्या, कितना ही हम इकट्ठा कर लेंगे। देखिए, जब एक बच्चा 4-5 साल 6 साल उसका उम्र होता है, उसको हम स्कूल भेजते हैं तो वो वर्णमाला पढ़ता है, स्कूल में जाकर के ABCD सीखता है। वो तो हम घर पे ही सिखा सकते हैं, लेकिन हम उसे स्कूल इसलिए भेजते हैं ताकि उसका आदत बना रहे, ताकि उसका एक डिसिप्लिन बना रहे लाइफ में। उसका आदत पड़े कि हमें स्कूल जाना है कुछ सीखने के लिए, वो डिसिप्लिन ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से अगर आप 500 रुपये से इन्वेस्ट करना शुरू करते हो अपने 20s में, अर्ली 20s में, तो आपको एक आदत होगा इन्वेस्टमेंट का। वो आदत आपको आगे चल के बहुत कुछ दे सकता है। लेकिन ये छोटा इन्वेस्टमेंट भी आपको बहुत कुछ देगा। इसके लिए हम एक SIP कैलकुलेटर खोल लेते हैं। लेकिन SIP कैलकुलेटर खोलने से पहले हमें यह जानना है कि 500 रुपये पर महीना हम इन्वेस्ट कहाँ पर करेंगे। देखिए, मैं आपको एक फंड का नाम बता देता हूँ, SBI स्मॉल कैप फंड। मैं ये फंड का नाम ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, इसको आप चेकआउट कर सकते हो। ये फंड लगभग पिछले 12 साल से 25% का रिटर्न हर साल इन्वेस्टर्स को देता हुआ आ रहा है। अब जरूरी नहीं है कि हर साल 25% का ही दे, वो एवरेज होता है, 10-12 साल का एवरेज मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं 25% भी नहीं पकड़ता हूँ, मैं चलिए 4-5% कम ही पकड़ता हूँ, मैं 21% पकड़ करके चलता हूँ। तो अब SIP कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। 500 रुपये हम हर महीना इन्वेस्ट करेंगे और आने वाले 5 साल के लिए करेंगे और 21% के रिटर्न पर हम इसे निवेश करते रहेंगे। तो आप देखिए, आपने जमा किया 30,000 रुपए और आपको मिला रिटर्न में लगभग 50,000 रुपए। अब इस 50,000 रुपए को आपको एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है लमसम के तौर पर, जो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न बना करके दे सकता है। वो कौन सी जगह है उसको पहले बात कर लेते हैं। मैं उम्र के हिसाब से चल रहा हूं, आपका उम्र अभी 25 साल है, आपके पास में सिर्फ 50,000 रुपए है। आप उस 50,000 रुपए को SBI स्मॉल कैप में ही लमसम के तौर पर इन्वेस्ट कर दो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद उस पर आपको कोई भी पैसा नहीं डालना है। 50,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर दिए और 21% का रिटर्न मैं मान करके चल रहा हूं और आने वाले 35 साल के लिए आप इस पैसे को वहां पर निवेश होने दीजिए। आप भूल ही जाइए कि आपने कभी 50,000 रुपए कमाए थे अपने स्टूडेंट लाइफ में, वो भूल जाना है आपको। और 35 साल ये टाइम फ्रेम मैंने इसलिए चुना क्योंकि 25 की उम्र से 35 साल जब बीत जाएंगे तब लगभग आपका उम्र 60 हो जाएगा। आप रिटायरमेंट के कगार पर आ जाओगे। उस वक्त पर आप अर्न नहीं कर सकते, तो अपने रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए ये पैसा आपने छोड़ दिया। अब देखिए इस पैसे का मजा, ये 50,000 रुपए 35 साल के बाद 21% के कंपाउंडिंग से 3.95 करोड़ रुपीस आपका बनेगा। आप सोच करके देखिए, इन्फ्लेशन भी अगर 6% हम मान करके काट ले,
उसके बाद भी करोड़ों रुपए आपके हाथ में होंगे जब आप रिटायर करने वाले होंगे। लेकिन आपका प्रॉफिट यहां पर भी खत्म नहीं है। अभी तो आपको उम्र मात्र 25 साल है, अभी 5 साल का टाइम और भी बाकी है आपके 20s खत्म होने में। उसका मैजिक भी मैं आपको दिखाता हूं। अब मान करके चलते हैं कि 25 साल की उम्र में आपकी नौकरी लगती है। अब नौकरी का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। किसी को 20,000 सैलरी के नौकरी लगते हैं, किसी को 30, किसी को 50, किसी को 60, किसी को लाख रुपए। मैं मिनिमम मान करके चल रहा हूं, आपको अगर 20,000 रुपए पर महीने की कोई नौकरी आपकी लगती है, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर भी कहीं पर दुकान खोलते हो, कुछ भी करते हो, तो 20,000 रुपए तो आज के डेट के हिसाब से आपको कमाना जरूरी है। तो 20,000 रुपए में मान करके चलता हूं। अब 25 के उम्र पर आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है ना, आपका शादी हो चुका होता है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पिताजी वो भी काम कर रहे होते हैं, तो जो इनकम घर में जो इनकम सोर्स है वो एक से ज्यादा है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा बर्डन, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं आता है। तो इस वक्त पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा 25 से 30 साल तक आप अपने जो जितने भी सैलरी है, 20,000 रुपए सैलरी है, उसका 20% इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए 30 के बाद जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आपके माता पिता का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगा, उस वक्त पर 20% इन्वेस्ट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसीलिए आप शुरू के 5 साल जो है वो 20% से इन्वेस्ट करो, और जहां पर भी आप काम करते हो वहां पर अगर 10% का इंक्रीमेंट आपको मिलता है तो वो इंक्रीमेंट आप अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी दो, क्योंकि 30 साल के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने पर हो सकता है 10% आपकी अगर सैलरी हाइक भी हो, फिर भी आप अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से ना बढ़ा पाओ। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आने से पहले आपको ये काम करने हैं। तो मैं मान करके चल रहा हूं 20,000 रुपए का 20% होता है 4,000 रुपए। अब 4,000 रुपए हर महीना आप इन्वेस्ट करते हो उसी SBI के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, और वहां पर मैं फिर से 21% का ही रिटर्न मान करके चल रहा हूं। ये जो फंड है ये पिछले 12 साल से आपको 26.35% का रिटर्न बना करके दे रहा है। मैं कम से कम 21% पकड़ करके चल रहा हूं। तो मैं आपको स्टेप अप SIP कैलकुलेटर पर लेकर के चलता हूं। आपने 4,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू किया, 5 साल के लिए किया, और हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाए, तो अंत में जाकर के आप देखिए आपने टोटल इन्वेस्ट किया 2.93 लाख रुपीस, और आपको टोटल रिटर्न मिला 4.97 लाख रुपीस, लगभग 5 लाख रुपए आपको रिटर्न मिला। अब इस 5 लाख रुपए को भी आपको इन्वेस्ट कर देना है उसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, और उसको छोड़ देना है आने वाले 30 साल के लिए। क्यों मैं आपको बता रहा हूं, देखिए 30 साल आपका भी उम्र हो चुका है, आप जब रिटायर करेंगे तब 60 साल आपका उम्र होगा, तो 30 साल के लिए उस पैसे को आपको इन्वेस्ट कर देना है। तो अपने 20s में आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए? 2,93,000 रुपीज 5 साल में जॉब लगने के बाद, और 50,000 रुपए पहले का, यानी कि मिला करके मैं 3.5 लाख पकड़ करके चलता हूं। 3.5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया। अब ये 3.5 लाख रुपए आपको क्या दे सकता है वो मैं आपको दिखाता हूं। आपको जो वो 2.93 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके 5 लाख रुपए मिला, उस 5 लाख रुपए को 21% के रिटर्न से आप 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो। अब 30 साल में 21% के कंपाउंडिंग से आपका 5 लाख रुपए बन जाएगा 15.22 करोड़ रुपीस। आपने ठीक सुना है, 15 करोड़ से भी ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। अब सोच करके देखिए, पहले आपको मिला 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके 3.95 CR, अब आपको मिल रहा है 15 CR, तो लगभग 15 और 4 19 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे रिटायरमेंट के टाइम पर, अगर सिर्फ आप अपने 10 साल का जो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है उसको कर देते हो। 3.5 लाख रुपए आपका छोटा इन्वेस्टमेंट जो आप अपने अर्ली 20s और लेट 20s में किया है, वो पैसा रिटायरमेंट के लाइफ आपका पूरा सिक्योर कर देगा। आपके पास में लगभग 19 करोड़ रुपए होंगे। 19 करोड़ रुपए आज भी कम नहीं है, 30 साल के बाद भी कम नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है आपसे। ये मैजिक टाइम का मैजिक है। अगर आप अर्ली 20s में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो तो आपके पास में 30-35 साल होंगे उस पैसे को कंपाउंड होने में, और 30-35 साल में वो बूंद बूंद करते करते बहुत बढ़िया पैसा आपको मिलने वाला है अपने रिटायरमेंट लाइफ में। देखिए, आपने अपना 20s में स्टूडेंट लाइफ काटे हैं, जॉब के अर्ली समय काटे हैं, उस समय आपके लाइफ पर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी नहीं आएंगे। आप स्टूडेंट हो, आप अर्ली जॉब शुरू किए हो, आपके माता पिता अभी स्वस्थ हैं, आपकी अभी शादी नहीं हुआ है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आपके लाइफ पर नहीं होंगे। शादी हो जाने के बाद लाइफ में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं। माता पिता जब उनका उम्र हो जाता है, उनके हेल्थ कंडीशन के हिसाब से आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं। लाइफ जो है वो
अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। लेकिन अर्ली 20s और लेट 20s में लाइफ बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वॉलेटाइल नहीं होता है। उस समय का सिर्फ 3.5 लाख रुपए आपको 19 करोड़ बना करके दे सकता है। अब जब आपका उम्र 30 साल क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद आप अपने सहूलियत के हिसाब से इन्वेस्ट थोड़ा थोड़ा करते रहो। 30s का जो प्लानिंग है वो अलग होता है, उसके बारे में अगर आप वीडियो चाहते हो तो नीचे लिख दो 30 बस, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में जो अपने 20s में है, कॉलेज गोइंग है, अपने बच्चों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनका आदत बन सके इन्वेस्टमेंट का, और उससे छोटी छोटी आदतें आपको करोड़पति, बहुत अमीर बनाने के लिए काफ़ी है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।